बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एमएम एकेडमी संडे टेस्ट की बायोलॉजी पोर्शन की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 81 एमसीक्यूज है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायो एनर्जेटिक्स से एमसीक्यूज उठाए गए हैं। हाफ बुक टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट है जिसमें फर्स्ट हाफ ऑफ बायोलॉजी से 81 एमसीक्यूज उठाए गए हैं। तो फिजिक्स का पोर्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है चैनल पर, आप वहाँ विजिट करें और वो भी साथ में देखें। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सब मौजूद है एक्सेप्ट, तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट। तो डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियोलस के अंदर भी नहीं होता, एन लीनियर क्रोमोसोम नहीं, सर्कुलर डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, तो आप ये भी साथ में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया में साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? तो मेजोसोम इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेजोसोम हमारे पास है क्या? मेजोसोम हमारे पास इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास रेस्पिरेशन मेजोसोम में होता है, यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, द अनकॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो हमारे पास न्यूक्लियस इज करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास यूकेरियोट्स में तो होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में होते हैं, तो इसलिए ये अनकॉमन नहीं है। न्यूक्लियस हमारे पास अनकॉमन है प्रोकैरियोट सेल में। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्वड इन मेकिंग प्रोटीन फॉर सेल्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पालिसोम ये असिस्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, द ऑर्गेनील्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल में मौजूद है लेकिन एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल। हायर प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, तो सेंट्रियोल्स इज करेक्ट। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो कन्वर्ट फूड एनर्जी इनटू सेलुलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कन्वर्ट बॉडी ऑफ सेल, नो, कंट्रोल बॉडी ऑफ सेल नहीं है, स्टोर सेलुलर वेस्ट नहीं, मेक प्रोटीन विद 80s राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स इज दैट बैक्टीरिया फॉलो ऑल। बैक्टीरिया में ये सारे खासियत मौजूद है एक्सेप्ट वन। तो लेक एवरी टाइप ऑफ अर्गेनिल, इसमें किसी किस्म का अर्गेनिल नहीं होता। तो ये बात क्या है? ये बात गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया में हमारे पास राइबोसोम होते हैं 70s वाले। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन आर रिलेटेड टू। तो लिपिड सिंथेसिस हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस कहा है तो फिर हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज बाय सेल फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड यूज नहीं होती, नॉट यूज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी पेट्स, ऑयल और कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, इट इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल इन यूकेरियोट सेल। यूकेरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कौन इंक्लोज करता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, अ टेट्रेड स्ट्रक्चर। टेट्रेड का मतलब है पोर, तो पोर सिस्टर क्रोमेटिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑर्गेनिल कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास प्लांट में होता है, सेल वॉल भी प्लांट में होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्लांट में होता है और स्मॉल वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, न्यूक्लियर पोर अलाउ मूवमेंट। तो न्यूक्लियर पोर लार्ज मटेरियल को अलाउ नहीं करते। ये हमारे पास क्या है? सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो हमारे पास आरएनए और प्रोटीन को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। डीएनए को नहीं करते, डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आरएनए ओनली और प्रोटीन ओनली ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास डी ऑप्शन में दोनों मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 96 है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? सेल है। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस में हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्स इन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है, प्रोटीन सिंथेसिस भी है, लिपिड सिंथेसिस भी है, डीएनए डुप्लीकेशन, फोटोसिंथेसिस ये इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हु डिस्कवर द राइबोसोम ऑर्गेनेली? तो राइबोसोम पेलेट ने डिस्कवर थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच आर द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा कैरेक्टर हमारे पास है इसमें? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हमारे पास रफ है तो इसका मतलब है कि इसमें राइबोसोम्स मौजूद है। स्मूथ में राइबोसोम्स मौजूद नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? कौन ऐसा है जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास कौन से पार्टिकल है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास F1 और F0 पार्टिकल है, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स में मौजूद नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, रेप्साइकल भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ग्रुप मेक 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेट? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास 95% बॉडी वेट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली? डीएनए में हमारे पास थाइमीन होता है, और इसका जो अल्टरनेटिव होता है यूरासिल, वो आरएनए में होता है। बाकी एडेनिन, साइटोसिन और गवानीन दोनों दोनों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, इट डज नॉट कंटेन डीएनए? तो मेच्योर आरबीसी में हमारे पास डीएनए भी नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो NH2 एंड COOH ग्रुप्स ऑन डिफरेंट कार्बन इन अमीनो एसिड, नहीं ये बात गलत है। ये बात गलत क्यों है? क्योंकि दोनों हमारे पास सेम को अटैच होते हैं, सेम अल्फा कार्बन को अटैच होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है हमारे पास। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड तो ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है। नेचुरल प्रोटीन और आप लेफ्ट अमीनो एसिड, ठीक है ये बात भी। प्रोटीन हमारे पास या तो फाइब्रस होते हैं या ग्लोबुलर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, द कॉमनेस्ट डाइसेकेराइड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो हमारे पास कॉमनेस्ट डाइसेकेराइड के बारे में यही क्वेश्चन है। आपको एक बात याद रखना चाहिए, डाइसेकेराइड हमारे पास क्या है? सक्रोज है, लेक्टोज है और माल्टोज है। सब का फार्मूला हमारे पास है C12H22O11। ये हमारे पास क्या है? डाइसेकेराइड का फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक यही फार्मूला ऐसा है जो डाइसेकेराइड का दिया है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, जो मोनोसेकेराइड है। C11 तो नहीं है, क्योंकि डाइसेकेराइड हम किसे कहते हैं? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाए, C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो इससे आता है हमारे पास C6 और C6, तो C12। H हमारे पास 22 क्यों है, 24 क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल भी साथ में बनते हैं। ये दोनों जब बनते हैं, ये दोनों जब ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो रिएक्शन में H2 मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। H22, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ आए हैं तो H22 हो गई। O हमारे पास क्या है? 6 और 6 12 है, लेकिन एक O यहाँ आया है तो O11 प्लस H2O, C12H22O11 प्लस H2O, तो हमारे पास ये बनता है। इसलिए हमारे पास डाइसेकेराइड सिर्फ यही बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल? ये हमारे पास पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड्स कितने होंगे? 10 होंगे। अगर 10 पेप्टाइड मॉलिक्यूल अगर आपको कहे तो इसमें 9 होंगे। अगर 4 कहे कि 4 पेप्टाइड मॉलिक्यूल है तो 4 अमीनो एसिड से बना है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 पेप्टाइड बांड होंगे। पेप्टाइड बांड हमारे पास होते हैं 2 अमीनो एसिड के दरमियान। मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड है। 1 पेप्टाइड बांड, 2 पेप्टाइड बांड, 3 4, ठीक है। एक अमीनो एसिड में पेप्टाइड बांड नहीं होता, पेप्टाइड बांड हमारे पास 2 अमीनो एसिड में होता है। तो जितनी अमीनो एसिड दी हो, इससे एक कम हमारे पास पेप्टाइड बांड्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है, इट इज नॉट अ रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में वाटर का रोल जनरेटिंग एनर्जी नहीं है, बाकी रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, फैसिलिटेट डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 109 है द वाटर प्रॉपर्टी दैट अलाउ इट टू मॉडरेट टेम्परेचर चेंज इन द एनवायरनमेंट, इस प्रॉपर्टी को हम हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू पोलरिटी, वाटर हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, सब के सब हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है एक के अलावा। तो हमारे पास स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जिसमें प्री अल्डिहाइड या प्री कीटोन ग्रुप मौजूद हो। तो स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड सारे नॉन रिड्यूसिंग है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, और मोस्ट डाइसेकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सक्रोज ऐसा है कि हमारे पास ये रिड्यूस नहीं है। सक्रोज के अलावा जितनी भी डाइसेकेराइड है और जितनी मोनोसेकेराइड है वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसेकेराइड कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सक्रोज प्लस पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है लेस स्वीट एंड टेस्ट, जो स्वीट में क्या हो, टेस्ट हो, एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और हाइड्रोलाइज भी हो रहा हो द शुगर, तो उस शुगर को हम लेक्टोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास सबसे ज्यादा स्वीट क्या होता है, फ्रक्टोज, फिर सक्रोज, फिर ग्लूकोज, फिर माल्टोज और फिर लैक्टोज। तो लैक्टोज हमारे पास सबसे कम स्वीट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास ग्लाइकोजन क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे पास शुगर नहीं है। ग्लाइकोजन हमारे पास क्या नहीं है, शुगर नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 113 है विच इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, सेलुलोज मॉलिक्यूल के जो मोनोमर होते हैं वो बीटा ग्लूकोज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेलुलोज मॉलिक्यूल में हमारे पास जो बाण होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बाण होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बाण। तो इसमें बीटा जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 है द प्रोटीन विद फाइब्रस शेप तो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन का जो फर्स्ट लाइन है वही यहाँ उठाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरीली मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 है मोस्ट ऑफ फैटी एसिड इन सेल कंटेन नंबर ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल, तो 16 टू 18 नंबर ऑफ कार्बन होती है मोस्ट ऑफ फैटी एसिड्स में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है द फैट्स एंड ऑयल्स आर रिच इन रिस्पेक्टिवली, तो फैट्स हमारे पास सैचुरेटेड है और ऑयल हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन टू इंसेक्ट्स अगेंस्ट कोल्ड, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट वेदर इन द फॉर्म ऑफ वैक्सेस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 है विच मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हमारे पास इसमें फैटी एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्लूकोज कार्बोक्सिलेट ग्रुप और फास्फेट ग्रुप हमारे पास हाइड्रोफोबिक नहीं है। हाइड्रोफोबिक उस ग्रुप को कहते हैं जो वाटर लविंग न हो, वाटर हेटर्स हो। फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोपेरिक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं अक्सर, तो ग्लूकोज भी हमारे पास पोलर है, फास्फेट ग्रुप भी हमारे पास क्या है, पोलर है। क्वेश्चन नंबर 120 है अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 है डीएनए सेगमेंट कंटेन 100 एडेनिन एंड 100 साइटोसिन, डीएनए सेगमेंट है जिसमें 100 एडेनिन है और 100 साइटोसिन है। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट, तो कितने न्यूक्लियोटाइड हमारे पास सेगमेंट में मौजूद होंगे। तो हमारे पास अगर 100 एडेनिन है और 100 साइटोसिन है तो हमारे पास 100 गवानीन भी होंगी और 100 थाइमीन भी होंगी, क्योंकि एडेनिन थाइमीन के साथ बांड बनाते हैं, गवानीन साइटोसिन के साथ बांड बनाते हैं। 100 एडेनिन है इसका मतलब है कि 100 थाइमीन भी है, तो 200 हो गई। 100 गवानीन है तो 100 साइटोसिन भी है, इसलिए 200 प्लस 200 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 400,
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट एंजाइम आर प्रोटीन। तो राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन इन नेचर नहीं है, बाकी लाइपेज एंजाइम ट्रिप्सिन डीएनए पॉलीमरेज ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइबोसोम हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज प्राइमरीली ड्यू टू। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हमारे पास 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंजाइम में हमारे पास एक एक्टिव साइट होता है, एक एलोस्टेरिक साइट होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है कंजुगेटेड एंजाइम डिफर फ्रॉम सिंपल एंजाइम बिकॉज दे रिक्वायर्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम फॉर एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, सिंपल एंजाइम से डिफरेंट है। कोएंजाइम हमारे पास एनएडीए पेडी ये हो सकते हैं, कोफैक्टर्स हमारे पास कोएंजाइम हो सकते हैं या हमारे पास प्रास्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं। प्रास्थेटिक ग्रुप हमारे पास मिनरल्स वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 125 है इन मोस्ट ह्यूमन एंजाइम द लॉज ऑफ एक्टिविटी बियॉन्ड 50 डिग्री सी इज ड्यू टू। तो डीनेचरेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है अगर हम टेम्परेचर 50 डिग्री से इंक्रीज करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 है द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर until optimum because क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक। क्वेश्चन नंबर 127 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो कलर ऑफ सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी पर कोई असर नहीं डालता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 है इन फीडबैक इनहिबिशन द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे यूजुअली बाइंड्स टू। फीडबैक इनहिबिशन में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अक्सर एलोस्टेरिक साइट ऑफ फर्स्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट फीडबैक इनहिबिशन। तो अभी हमने कहा इनहिबिटर अटैच्ड एट एलोस्टेरिक साइट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 है द फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म इंश्योर बैलेंस्ड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फीडबैक इनहिबिशन तो आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक है, एक नेगेटिव फीडबैक है। तो जो बैलेंस होता है नेगेटिव हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास बैलेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सपोज किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले वो बन जाता है, ठीक है, ये एंजाइम है हमारे पास, उस रिएक्शन को इंक्रीज करता है एक लेवल तक। वो रिएक्शन जब जाए तो ये प्रोडक्ट खुद वापस इस एंजाइम को कहता है, एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होते हैं कि बाकी ये रिएक्शन आपने करना नहीं है, ये रिएक्शन आपने अब इंक्रीज करना नहीं है क्योंकि वो जो ज़रूरत है वो पूरा हो गया। तो यही हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये भी ठीक है, कपलिंग ऑफ एटीपी सिंथेसिस विद फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ऑल ऑफ द अबव। कीमोऑस्मोसिस में ये सब के सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से फिर हमारे पास एटीपी सिंथेसिस भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 132 है विच फैक्टर काज परमानेंट एंजाइम इन एक्टिवेशन। तो परमानेंट एंजाइम इन एक्टिवेशन हमारे पास हाई हीट, क्योंकि हाई हीट क्या कर सकते हैं, डीनेचरेशन काज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 है द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास जब ब्रेकडाउन हो जाए उसका तो हमारे पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेट का पूछा है तो हमारे पास क्योंकि 2 यूज होते हैं इसलिए 36 नेट है हमारे पास। अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास 38 बनते हैं, 38 से हम 2 माइनस करते हैं तो नेट हमारे पास 36 रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज अकर इन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 एटीपी बनती है।
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कितनी एटीपी बनती है? तकरीबन 36। क्वेश्चन नंबर 135 है, इन ग्लाइकोलाइसिस NAD इज रिड्यूस टू NADH2 बाई, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136 है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम हो। तो हमें पता है कि 2 कार्बन एटम का एक एक एसिटाइल ग्रुप बनेगा। तो 20 कार्बन एटम है हमारे पास, तो हमारे पास 10 एसिटाइल ग्रुप बनेंगे, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH भी बनता है, PDH2 भी बनता है, ATP बनता है, तो ऑप्शन डी नन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है, अ सिंगल PDH2 प्रोड्यूस, तो ये 2 ATP बनाते हैं। NADH2 हमारे पास 3 ATP बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन, तो ये हमारे पास क्रेस या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सपोज ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर लेयर है ये, और ये एक है इनर लेयर, इनर इनफोल्डेड लेयर। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर क्रेस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एक है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और एक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अगर एटीपी बन जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में वगैरह, तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में भी बनती है, क्रेब्स साइकिल में भी बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन जाए तो उसको हम फिर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नहीं कहते, आई थिंक उसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। फिर उसको क्या कहते हैं? फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 4 एटीपी बनते हैं, 2 यूज होते हैं, तो नेट हमारे पास 2 आता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 एटीपी यूज होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास 4 बनते हैं, 4 से जब हम 2 माइनस करें तो इससे 2 आता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है, टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो हमारे पास 4 कहाँ बनते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में बनती है, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 2 क्रेब्स साइकिल में बनती है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हमारे पास 32 एटीपी बनती है, तो सब जब हम ऐड करें इससे आता है 36 एटीपी। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हमारे पास बनते हैं 32, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143 है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पाल्मिटिक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें मेरे ख्याल से 129 एटीपी आते हैं। आप बुक में पेट्स मेटाबॉलिज्म का टॉपिक देखें, वहाँ मेरे ख्याल में 129 लिखा है। मेरे पास बुक नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में ये बताएं कि 129 ठीक है या 131। वालों ने 131 लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में 129 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विद लोएस्ट एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो O2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी, इट इज द साइट ऑफ CO2 प्रोडक्शन, नहीं, यहाँ CO2 नहीं बनता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्योंकि हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन के साथ जब ऐड हो जाए तो 2H2O बनता है यहाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनता है, NADH भी बनता है, पायरुवेक एसिड भी बनता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जब होता है तो हमारे पास एटीपी नहीं बनती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें हमारे पास क्या बनता है? NADH2 बनता है, NADH बनता है और CO2 बनता है। हमारे पास एटीपी सिर्फ 2 जगहों में बनते हैं, एक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में और एक क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है? 4। क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी बनती है? 2। बाकी कहीं भी एटीपी डायरेक्ट नहीं बनती।
क्वेश्चन नंबर 148 है, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस पर मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक ग्लूकोज में हमारे पास 6 CO2 बनती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास है C6H12O6। तो इससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूसिंग ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और फिर रिड्यूस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनएडी की बात हो रही है, एनएडी हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, एनएडीएच बनता है, लेटर फिर ऑक्सीडाइज होता है और एच इससे रिमूव होता है। ये जब रिड्यूस हो, रिडक्शन रिएक्शन तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो NADH प्लस ये हमारे पास अब क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वापस फिर ये ऑक्सीडाइज होता है, NAD बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज टू मेक APDH2 इन क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में जब हमारे पास सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो जाए, इससे APDH2 बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्रेब साइकिल को याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। I know some special formula making option. I know some special formula making option, ये निमानक आप याद रखें। C क्या आता है, इससे सिट्रेट आता है, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटोरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, प्यूमरेट, मालेट, ऑक्जेलो एसीटेट। आप ये निमानक याद रखें तो आप क्रेब साइकिल A to Z आपको याद होगा। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटोरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, प्यूमरेट, मालेट, ऑक्जेलो एसीटेट। फार्मूला क्या है बताया आपको, I know some special फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151 है, विच मॉलिक्यूल रिलीज H2O ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस में हम 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब H2O मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो इससे बनता क्या है, फास्फिनोल पायरुवेक एसिड बनता है। क्या बनता है, फास्फिनोल पायरुवेक एसिड बनता है फिर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इट रिड्यूस NAD ये फंक्शन नहीं है। H2O मॉलिक्यूल भी है, रिलीज O2, रिलीज आउट हाइड्रोजन आयन ये भी है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ये NADH को रिड्यूस नहीं करता बल्कि NADH को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, APDH2 को भी ऑक्सीडाइज करता है टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 153 है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास क्या, 0 ATP बनेगी। कितनी ATP बनेगी, 0, क्योंकि हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। इन एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता तो पायरुवेट ATP नहीं बनाती। ठीक है, एक बात याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होता है, लेकिन फिर जब पायरुवेट बनता है इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन अगर ना हो तो इससे आगे रिएक्शन में ATP नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 154 है, द स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन दैट इन्वॉल्व डीकार्बोक्सिलेशन एंड डायरेक्ट ATP सिंथेसिस, उसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रेब साइकिल इंक्लूड्स डीकार्बोक्सिलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। किसके जरिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की वजह से। क्रेब साइकिल में हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, CO2 मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, आउट होते हैं, और इसके साथ साथ ATP सिंथेसिस भी होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 मॉलिक्यूल नहीं होते बाहर। ठीक है, लिंक रिएक्शन भी ATP नहीं बनती, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो बिल्कुल इससे बाहर है। क्वेश्चन नंबर 155 है, द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट फ्रॉम। ऑक्सीडेटिव फेज हमारे पास PgAl से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ग्लाइकोलाइसिस के हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। तो प्रिपरेटिव फेज का जो आगाज होता है, आगाज मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज होता है उसका स्टार्ट मॉलिक्यूल पीजीएल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156 है, द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स फ्रॉम टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 12 एटीपी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157 है, विच प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू सिट्रेट साइकिल। सिट्रेट साइकिल के साथ कौन सा प्रोसेस रिलेट नहीं है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिट्रेट साइकिल मतलब ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है। तो हाइड्रेशन इसमें होता है, जब कन्वर्जन ऑफ प्यूमरेट मालेट को होता है तो उस वहाँ हाइड्रेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है। डी कार्बोक्सिलेशन दो जगहों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हमारे पास क्रेब्स साइकिल से पहले पहले होता है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 158 है, द प्रोडक्ट व्हेन अल्फा कीटो ग्लिटोरेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। तो इसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? ऑप्शन नंबर सी एटीपी, एनएडीएच2 एंड कोएंजाइम ए। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्फा कीटो ग्लिटोरेट के बाद क्या आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और फिर सक्सिनेट बनता है। इस स्टेप में हमारे पास O2 रिलीज होता है, NADH2 बनता है और कोएंजाइम ए एन होता है। फिर क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास कोएंजाइम ए भी रिमूव होता है और साथ ही साथ यहाँ GTP भी बनते हैं, जिसको ATP में कन्वर्ट करने में मसला नहीं है तो ATP कह सकते हैं। तो हमारे पास ये बनते हैं। मैं एक बात याद रखो, आपको ये कोएंजाइम ए बनता नहीं है, ये तो एंजाइम है, ठीक है। ये बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो कि एंजाइम है, एंजाइम हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। इस तरह ये कोएंजाइम हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ ऐड हुआ और यहाँ क्या हुआ? वापस रिलीज हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160 है, द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो क्रेस्टिया में ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 161 है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रिस्पायरेशन। तो इसमें ATP और H2O बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। NADH2 और FADH2 तो यहाँ क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। CO2 भी यहाँ नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162 है, ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेस इज ड्राइवन बाय। तो ये किस फोर्स की वजह से होता है? मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस की वजह से। हाइड्रोजन आयंस क्या करता है? मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ATP सिंथेस के जरिए ATP बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और आपको बताया कि NADH2 कितने ATP देते हैं? NADH2 3 ATP देते हैं, 1 NADH2। 1 FADH2 कितने देते हैं? वो 2 ATP देती है, ठीक है। तो ये था बायोलॉजी पोर्शन का डिस्कशन। उम्मीद है किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।